प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। इस टेस्ट श्रृंखला चली हुई है। आपको देखना है कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। और अभी जो हम हल करेंगे ये विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए यूजीसी नेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। हो सकता है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ जाए, अतः आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। कुछ विशेष जानकारी भी दी जाएगी इन प्रश्नों के विषय में, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और साथ ही एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल पर हिंदी साहित्य के विषय में जो भी सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाती है, जो बताया जाता है, यदि आप उसको पुस्तक के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। इस पुस्तक को आप कहाँ से ले, कैसे लिए, इसके लिए आपको 9873930334 इस नंबर पर संपर्क करना होगा, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं इस पुस्तक को। चलिए, पुस्तक पढ़ना ना पढ़ना ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं चाहूँगी एक बार पुस्तक को आप अवश्य देखें, अवश्य पढ़ें। बहुत अच्छी जानकारी है, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है। एक विशेष निवेदन करती हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे, हाँ लग रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है, आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैटर मिल रहा है, तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे विषय से संबंधित जानकारी लेकर आऊँ। हमारा आपका ऐसे ही साथ बना रहे, आप मेरा सहयोग करते रहें। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अच्छा, आप कहोगे कि प्रश्न नंबर 1 से फिर से शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये टेस्ट श्रृंखला चली हुई है और मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए तैयार किए हैं मैंने, जो काफ़ी संख्या में है। उन्हीं में से ये प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 6 चल रहा है, उसी के जो प्रश्नों की श्रृंखला है। यहाँ प्रश्न नंबर 1 से 20 तक हल किए जाएंगे, अगली क्लास में आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। अवश्य आपको पता है इस प्रश्न का उत्तर, आप बताइए। पहला जो इतिहास ग्रंथ था, मैं उसके विषय में बता दूं, गार्स दत्तासी का था, और ये इश्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ है गार्स दत्तासी का। कौन सी भाषा में लिखा था तासी ने अपने इस ग्रंथ को, जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला है, पंडित सल सत बखाणई देहिरी बुद्धि बसंत न जानई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सरहप्पा, कणहप्पा, सबरपा और नाकार। देखिए, सरहप्पा, कणहप्पा, सबरपा ये सिद्ध कवि है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। ठीक है, तो जो ये पंक्ति है किसकी है ये बताना है हमें। आपका समय शुरू हो चुका है, आप सही विकल्प का चयन करें।
सही उत्तर है क, सरहप्पा। ठीक है, ये जो पंक्ति है काव्य पंक्ति है सरहप्पा द्वारा रचित है, उनकी रचना में से है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का ये कथन निम्न में से किस कवि के संबंध में है? आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और किस कवि के विषय में उन्होंने कहा है? कवि है बिहारी विद्यापति मतीराम भिखारी दास। कौन सा सही उत्तर होगा? समय शुरू हो गया है आपका, जल्दी से विकल्प का चयन किए, फिर हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरा हार्दिक निवेदन है आपसे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यापति। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति जी के विषय में कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, अभिनव भारती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, वसंत विलास, वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है जो मैथिली भाषा में रचित है? वर्ण रत्नाकर। किसकी है? वर्ण रत्नाकर। ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? चलिए मैं आपको विकल्प बाद में दिखाती हूँ, पहले आप बताइएगा कि किस काव्य कृति की नायिका है राजमती। समय आपका शुरू हो चुका है। आप बगैर विकल्प, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राजमती किस काव्य कृति की नायिका है। चलिए अब विकल्प दिखा देते हैं आपको। कीर्ति पताका, आल्हखंड, बीसल देवरासो, रणमल छंद। अब ध्यान आया? राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? भीषल देवरासु की। नरपति नाला की रचना है भीषल देवरासु, जिसकी नायिका राजमती। कीर्ति पताका ये विद्यापति जी की रचना है। आलाखंड किसकी है? परमिंद्र देव की है। ठीक है, परमाल रासो जो है उसी में कहा भाग है कि आलाखंड। रणमल छंद ये श्रीधर व्यास की रचना है। रणमल छंद श्रीधर व्यास की। जो ये अभी मैंने बताया कि आलाखंड परमिंद्र देव की है। परमिंद्र देव इसका जो राजा है, नायक है, परमाल रासो उसी के का एक भाग है ये आलाखंड, जो आला और उद्दल दो वीरों की गाथा के बारे में, उनकी वीरता का, शौर्य का वर्णन है। और जो ये रचना है आलाखंड जो परमाल रासो है वो जगनिक की है। किसकी है? जगनिक कवि की। ठीक है, हाँ, जो मैंने परमिंद्र देव बताया था वो गलत था, वो इसका मतलब नायक है, राजा है। आगे है, शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? शाश्वती डायरी के लेखक दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय, अज्ञे। समय शुरू हो चुका है, जल्दी कीजिएगा ताकि हम आगे प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न देखें क्या है। देखिए, शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञे। कौन है? अज्ञे जी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? रचनाएं हैं 4, उनमें से एक मीराबाई की नहीं है। कौन सी नहीं है देखना है। गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। कौन सी नहीं है मीरा की कृति? बताइएगा जल्दी से। प्रेम तत्व निरूपण ये मीराबाई की नहीं है। गीत गोविंद टीका मीरा जी की कृति है। राग गोविंद भी है, नरसिंह जी का मायरा भी है। प्रेम तत्व निरूपण किसकी है फिर? ये कृष्णदास की है। किसकी है? कृष्णदास। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों का के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ निभाया? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? और ये कवि हैं, कौन है? पद्माकर। कौन है? पद्माकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। देखिए भाव विलास है, मुझे पता है, भवानी विलास भी है, अष्टयाम भी है, कौन सी नहीं है? कवि कुल कल्पतरु। फिर किसकी है ये कवि कुल कल्पतरु? देव की नहीं है। किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की। किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी, इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे देखते हैं क्या है। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंद बरदाई, जायसी, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? आप कहोगे सूर आया हुआ है तो सूरदास की, नहीं, ये सूरदास गलत हो जाएगा, ये है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की पंक्तियां हैं। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, रास पंचाध्याय नंददास की रचना है और किस छंद में लिखा गया था? रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइएगा ताकि हम आगे बढ़े। समय हमारा बीत रहा है, लंबा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई जो नंददास की रचना है? रोला छंद में। किस छंद में लिखी गई थी? रोला छंद में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? कौन इसके प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य, हित, हरिवंश, गोविंद स्वामी, छत्तीस स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया में यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये पंक्तियां याद कर लीजिएगा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं या नजीर अकबरावादी या उस्मान या कबीरदास। नजीर अकबरावादी। कौन है? नजीर अकबरावादी। अगला प्रश्न आता है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में? ब्रज में है, भोजपुरी में है, अवधी में या बुंदेली में है? मैं आपको बता दूं, ये जो पंक्तियां हैं ये नूर मोहम्मद की हैं। किसकी है? नूर मोहम्मद की। अब आप देख लो कि नूर मोहम्मद किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के हैं। किसके हैं? अवधीवाद, जिसकी अनुराग बांसुरी है और इंद्रावती जो रचना है नूर मोहम्मद की है ना। तो हिंदू मग पर पाव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी वाक्य, ये पंक्तियां अवधी भाषा में नूर मोहम्मद की। अगला है,
एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। ये पंक्ति किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन, केदारनाथ, अग्रवाल। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, ये पंक्ति है किसकी? अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे की है। युगधारा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल। युगधारा, ध्यान रखिएगा, युगधारा। नागार्जुन कौन है? नागार्जुन। युगधारा नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन ने युगधारा को 1953 में लिखा था। कब लिखा था? 1953 में। अगला प्रश्न आता है, शब्द जादू है मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं? ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, ये जो रचना है किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध है, आगे है शमशेर बहादुर सिंह है, रघुवीर सहाय है। तो जो ये रचना पंक्तियां हैं ये आज्ञे की हैं। किसकी हैं? आज्ञे की। अगला प्रश्न देखते हैं, बीती विबावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां, ठीक है, लेकिन कौन सी रचना से है? प्रेम पथिक से है, झरना से, कानन कुसुम से है, या फिर लहर से है? बीती उबावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये पंक्तियां हैं, ये उनकी रचना लहर से है। कौन सी रचना से है? लहर से है। अंधा कुआं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? नाट्य जो कृति है, काव्य कृति नहीं, नाट्य कृति। क्या है? नाट्य कृति। नाटक है अंधा कुआं। किसका है ये? धर्मवीर भारती का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, मोहन राकेश का है, सुरेंद्र वर्मा का है। अंधा कुआं, जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण की जो रचना है 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसका जो रचनाकाल है 1956 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज की श्रृंखला में 20 प्रश्न ही करेंगे, अगली क्लास में आगे के प्रश्न हल करेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। अपना सहयोग, अपना प्रेम इसी तरह बनाए रखें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नई श्रृंखला के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।